नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दशामाता के दिनों में सुनी जाने वाली संपूर्ण 10 कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने से दशामाता सभी की दशा को बदल देती हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो प्रेम से बोलिए दशामाता की जय। और एक राजा था और एक रानी थी कि रानी बड़ी सुकुमार थी। वह फूलों की सेज पर सोया करती थी। एक दिन फूलों की सेज में कच्ची कली बिछ गई। उस दिन रानी को नींद नहीं आई। राजा ने पूछा, प्रिय, आज तुमको नींद क्यों नहीं आई? क्या कोई पीड़ा है? रानी ने कहा, आज सेज पर एक कच्ची कली बिछ गई है जो मेरे शरीर में गड़ती है, इसलिए नींद नहीं आई। उसी समय ज्योति समेत दीपक हंसने लगा। राजा ने हाथ जोड़कर दीपक से कहा, स्वामी, आप क्यों हंस रहे हैं? इसका कारण कृपा करके बताएं। दीपक ने पुनः हंसकर उत्तर दिया कि अभी तो रानी कच्ची कली के कारण इधर उधर उसकती पुसकती है, कल सवेरा होते ही सिर पर बोझ ढोएगी, तब क्या होगा? तब राजा ने कहा, क्या मेरे जीते जी ऐसा संभव है? तब दीपक ने हंसते हुए कहा, हाँ, ऐसा संभव है। राजा ने अपने मन में सोचा, देववाणी असत्य नहीं हो सकती, और यदि मैं इन्हें जीते जी नदी में बहा दूं तो ऐसा करने से ये बच जाएंगी, और यदि वह समुद्र में डूब जाएंगी तो बोझा ढोएगा कौन? राजा ने रानी से कहा, चलो हम तुम्हें तुम्हारे नैयर छोड़ाते हैं, तुम कुछ दिन वहीं पर रहना। रानी ने कहा, मेरे मायके में तो कोई नहीं है, मैं किसके साथ रहूंगी? राजा ने कहा कि तुम्हारे कुछ संबंधी अच्छी जगह पर हैं, उन्हीं के पास मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। रानी राजा की आज्ञा लेकर नैयर जाने को तैयार हो गई। उन्होंने अपने को आभूषणों से तैयार कर लिया। राजा ने उन्हें संदूक में बैठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी ऐसी जगह पर जाकर मिलती थी जहाँ राजा के बहनोई का राज्य था। वहाँ पर हीरे मोती निकाले जाने का ठेका था। रानी का संदूक जब बहता हुआ उस जगह पर पहुँचा, तब राजा ने मल्लाहों को हुक्म देकर संदूक को पानी से बाहर निकलवाया और कहलवाया कि इस संदूक को मेरे महल में रख दिया जाए, और जब तक मैं ना आऊं तब तक उसे कोई न छुए। जब रानी को यह पता चला कि राजा को एक समुद्र में संदूक मिला है, तो वह फौरन उसे देखने के लिए वहां पर पहुंच गई। उस समय पहरेदार वहां से हट गया था। रानी संदूक को खोल दिया और देखा उसमें 16 श्रृंगार करे एक लड़की बैठी है। रानी ने सोचा कि अगर राजा को इससे देख लेगा तो इसी के साथ रह जाएगा, मुझको त्याग देगा, इसलिए इस स्त्री का हुलिया बिगाड़कर इसे संदूक में बंद कर देना चाहिए। उसने रानी का जेवर वेवर उतार कर उसे मैले कुचैले कपड़े पहना दिए और संदूक में बंद करवा दिया। राजा जब महल में आया तो उसने रानी से पूछा, क्या रानी, तुमने देखा संदूक में क्या है? रानी ने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं देखा। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया। उसमें फटे पुराने कपड़े पहने एक भिखारन दिख पड़ी। रानी ने कहा, यह तो कोई नीच जात की भिखारन दिखाई दे रही है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहाँ लकड़ियाँ ढोया करेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियाँ दशामाता की पूजा कर गंडे ले रही थी। तभी वहाँ लकड़ी वाली रानी वहाँ पहुँच गई। उन लोगों ने कहा, बहन, यदि तुम नीच वर्ग की ना हो तो हमारा गंडा ले लो। रानी ने कहा, मुझे गंडा लेने से इनकार नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को भी नहीं मिलता, मैं इनकी पूजा कैसे करूँगी? उन लोगों ने कहा, तुम इस बात की चिंता मत करो, हम इसी जगह पर रोज स्नान करने आया करेंगे और यहीं पर कथा कहानी करेंगे, और तुम यहाँ आकर कथा कहानी सुन लिया करना। 10वें दिन पूजा होगी, दशामाता चाहेंगी तो तुम्हारी दशा अवश्य ही बदल जाएगी। रानी ने श्रद्धा पूर्वक माता का ध्यान करके गंडा ले लिया। उसी दिन रानी के पति को यह चिंता उत्पन्न हुई कि रानी कहाँ है। इसके बाद राजा एक नौका पर सवार होकर नदी द्वारा यात्रा करते हुए अपने बहनोई के वहाँ पहुँच गए। संध्या को वह खा पी कर लेटने गया। वह अपनी बहन से बोला, मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द है, किसी से कहकर दबवा दो। तब उस रानी ने उस लकड़ी ढोने वाली भिखारन को बुलाकर आदेश दिया कि तुम मेरे भाई के पैर दबा दो। वह अपने मन में सवाल करती रही कि परपुरुष का शरीर छूऊं तो छूऊं कैसे, पर रानी बार बार अपनी बात पर दबाव दे रही थी। यह सोचकर उसे लाचार होकर राजा के पास जाना पड़ा। राजा का पैर दबाते हुए रानी को राजा के पैर का पंजा दिख गया। रानी चुपचाप रोने लगी और उसके आंसू राजा के पैर पर टपकने लगा। तब राजा ने कहा, क्यों री दासी, तू क्यों रो रही है? तब उसने कहा कि जैसा पंजा आपके पैर में है वैसा ही मेरे पति के पैर में भी है। रानी ने कहा, मुझे अपने पुराने दिनों की याद आ गई है। राजा ने कहा, मैं समझ गया, तुम पैर मत दबाओ और जाकर आराम से सो। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वो तुम्हें भोगना ही पड़ा, परंतु मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय रचा था उसका उल्टा नतीजा हुआ। तुमको मेरे जीते जी लकड़ी ढोनी ही पड़ी। राजा ने रानी को अपना एक चादर दिया और रानी एक कोने में जाकर सो गई। सवेरा हो चुका था, बहुत देर हो चुकी थी, परंतु अतिथि बने राजा अभी तक नहीं उठे थे। जब सुबह दासी बाहर निकली तो राजा की बहन को चिंता हुई। रानी ने अपने भाई के पास जाकर उसे
जगाया और राजा ने कहा, मेरे माथे में अधिक पीड़ा हो रही है, अभी मैं नहीं उठूंगा। बहन ने पूछा, आखिर बात क्या है, कुछ तो कहो। राजा ने कहा, बड़ी लज्जा की बात है, मैंने तुम्हारी भावश को संदूक में रखकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था, यहाँ इसे आराम से रखा जाए, परंतु तुम उसे मजदूरों के साथ लकड़ियाँ डुबाती हो। क्या मैंने इसे इसलिए तुम्हारे पास भेजा था? बहन ने कहा, नदी में बहती हुई पता नहीं कौन कहाँ से आई, अब मुझे पता चला। बहन ने अपनी दासियों को भेजा और कहा, उस लकड़ी वाली को मेरे पास बुला लाओ। जब दासी उसे लेकर आई तो उसकी भावज ने उसके पैर पकड़े और उससे माफी मांगी। कुछ दिनों बहन के पास रहने के बाद राजा अपनी रानी के साथ वापस अपने राज्य आ गया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागने नौती और धूमधाम से दशा माता के गंडे की पूजा करी और गाँव भर में ढिंढोरा पिटवाया कि आज से हर कोई दशा माता की पूजा व्रत किया करे। सभी लोग भक्ति भाव से दशा माता के गंडे लेकर भक्ति भाव से पूजा किया करें। जिसके पास पूजन सामग्री ना हो वो राजा की कोठरी से ले जाया करे। हे दशा माता, जैसे आपने रानी के दिन फेरे, ऐसे ही अपनी कहानी कहते सुनते उकारा भरते सबके दिन फेरना। अब सुनते हैं दूसरी शीतला माता की कहानी। एक बार जब शीतला माता को यह जानने की इच्छा हुई कि उनकी पूजा धरती पर कौन करता है, यह जानने के लिए शीतला माता ने धरती में आने का निर्णय किया और धरती में आते ही शीतला माता ने एक बुजुर्ग महिला का रूप धारण कर लिया। तभी शीतला माता राजस्थान के डुंगरी गांव में पहुंची और इधर उधर गलियों में घूमने लगी। जैसे ही शीतला माता गलियों में घूम रही थी, तभी अचानक से उनके ऊपर किसी महिला ने चावल का उबलता हुआ पानी डाल दिया। उबला हुआ पानी डालने के कारण शीतला माता के शरीर में छाले निकल आए, जिसके कारण शीतला माता को बहुत जोर से जलन होने लगी और अत्यधिक पीड़ा होने लगी, जिसके कारण शीतला माता गलियों में सभी के पास गई और कहने लगी, मेरी मदद कर दो, मेरे ऊपर किसी ने गर्म पानी डाल दिया है, जिसके कारण मेरे पूरे शरीर में असहनीय पीड़ा हो रही है, कोई मेरी मदद करो। परंतु किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की और सभी ने उनको अनदेखा कर दिया। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद जब शीतला माता एक कुम्हार के पास पहुंची तो उस कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता को देखा कि इनके शरीर में तो बड़े बड़े छाले पड़े हैं और माता जी दर्द से कराह रही हैं। इसके बाद शीतला माता ने कुम्हार की पत्नी से कहा, मेरी मदद करो, मेरे शरीर में असहनीय पीड़ा हो रही है और बहुत तेज जलन हो रही है। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, माँ जी आप यहाँ बैठ जाइए। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी शीतला माता पर एक मटके का ठंडा पानी डालने लगी, जिससे उनको जलन कम हुई। इसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता से कहा, माँ जी मेरे घर में रबड़ी और दही रखा है जो कल का है, आप इसको खा लीजिए। इसके बाद शीतला माता ने कुम्हार की पत्नी के दिए हुए रात के बासी खाने को खाया, जिससे उनके दर्द में आराम मिला। इसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता को कहा कि माँ जी आपके बाल चारों तरफ से बिखर रहे हैं, लाइए मैं आपके बाल बांध देती हूँ। जैसे ही कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता के बालों को बांधना शुरू किया तो उसने देखा कि उस बुजुर्ग महिला के सिर में एक आंख है, जिसको देखकर कुम्हार की पत्नी बहुत डर गई और वहाँ से भागने लगी। इसके बाद शीतला माता ने उसे रोका और कहा, तुम डरो मत, मैं शीतला माता हूँ, मैं यहाँ देखने आई थी कि कौन मेरी पूजा करता है। ऐसा कहने के बाद शीतला माता अपनी असली रूप में आ गई। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने जैसे ही शीतला माता को असली रूप में देखा तो वह तुरंत उनके पास गई और कहने लगी, माता मैं आपको अपने घर में कहाँ बैठाऊं, मेरे घर में तो गंदगी फैली है और बैठने तक की जगह नहीं है। जिसके बाद शीतला माता उस कुम्हार की पत्नी के पाले गधे पर बैठ गईं और फिर उन्होंने कुम्हार घर की साफ सफाई करवाई। कुम्हार के घर की दरिद्रता को एक डलिया में भरकर बाहर फेंक दिया। जिसके बाद शीतला माता ने उस कुम्हार की पत्नी से खुश होकर कहा कि मांगो, तुम्हें जो वरदान मांगना हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तभी कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता से कहा, माता आप हमें वरदान के रूप में इतना दीजिए कि आप हमारे राजस्थान के डुंगरी गांव में ही रहें और जो भी मनुष्य सप्तमी और अष्टमी को आपकी पूजा करे, व्रत रखे और आपको ठंडे भोजन से भोग लगाए, आप उस पर अति प्रसन्न हों। इसी के साथ आप उनके घर की गरीबी को खत्म करें और जो भी महिला आपकी पूजा सच्चे मन से करे, आप हमको अपना आशीर्वाद दें और सभी लोगों के रोग दूर करें। जिसके बाद शीतला माता ने कुम्हार की पत्नी की बात मानकर कहा, तथास्तु, तुम्हारा यह वरदान जरूर पूरा होगा। इसके बाद शीतला माता ने कुम्हार की पत्नी से कहा कि तुम अपने घर में इस घड़े
घड़े के पानी को चारों ओर से छिड़क लेना, क्योंकि कल पूरे गांव में आग लगेगी लेकिन तुम्हारे घर में नहीं लगेगी। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता की बात मानकर घड़े के पानी को अपने घर के चारों ओर छिड़क लिया। जब अगला दिन शुरू हुआ तो सबके घर में आग लगी, लेकिन कुम्हार के घर में आग नहीं लगी, जिसको देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और वह सभी राजा के पास गए। उनको सारी बात बताई कि हमारे घर में तो आग लग गई और कुम्हार के घर में आग नहीं लगी। राजा भी यह सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया। इसके बाद राजा ने अपने सेवक को भेजकर उस कुम्हार की पत्नी को अपने दरबार में बुलाया। जब कुम्हार की पत्नी राजा के दरबार में पहुंची तब राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारे घर को छोड़कर बाकी सभी के घर में आग कैसे लगी, तुम्हारे घर में आग क्यों नहीं लगी। तब कुम्हार की पत्नी ने बताया, कल मेरे घर में शीतला माता आई थी और उन्हीं की कृपा से ऐसा हुआ है। यह सुनकर राजा और सभी गांव वाले एकदम चौंक गए। फिर राजा ने पूरे गांव में सभी लोगों से कहा, आज से सभी लोग शीतला माता की पूजा करेंगे। हे शीतला माता, जैसे आपने राजा के दिन फेरे ऐसे ही सभी के दिन फेरना। अब सुनते हैं तीसरी कहानी। किसी नगर में एक माँ बेटी रहती थी। माँ हमेशा धर्मराज जी के पूजा का नित्य नियम निभाती थी। एक दिन उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं भी धर्मराज जी के नित्य नियम की कहानी का नियम उठाऊंगी। तब माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी तेरी ससुराल में कौन सुनेगा। पर बेटी नहीं मानी और उसने धर्मराज जी की कहानी का नित्य नियम उठा लिया। जब वह बड़ी हुई और उसका विवाह हुआ, वह ससुराल गई तो उसने कहा कि मेरी कहानी सुन लो, पर सभी लोग बहाना बनाकर इधर उधर निकल जाते, जिस कारण वह भूखी रह जाती। एक दिन उसकी पड़ोसन ने देखा तो उसने कहा, लाओ मैं तुम्हारी कहानी सुन लेती हूँ। अब वो रोज आती और उसकी कहानी सुनने लगी। अब बहू कहानी सुनाने के बाद रोज खाना खा लेती थी। एक दिन उसकी ननद ने देखा तो अपनी माँ से कहा, माँ भाभी रोज पड़ोसन के कहने पर खाना खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती है, हमारे कहने पर नहीं खाती है। जब सास ने सुना कि पड़ोसन के कहने पे ये खाना खा लेती है तो सास ने कहा कि पड़ोसन को मना कर दो यहाँ आने के लिए। इसके बाद उसकी लड़की ने पड़ोसन को मना कर दिया। अब पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि पड़ोस की बहू के पास मैं कथा सुनने जाती थी तो उनकी सास ने मना करवा दिया है। तो पति ने कहा कि यदि उन्होंने मना करा है तो तुम मत जाना। अब पति के कहने के अनुसार कथा सुनने नहीं गई। अब बहू की कहानी कोई नहीं सुनता, जिस कारण से बहू भूखी रह जाती। एक दिन ससुर ने सास से पूछा कि बहू कैसी है, तो सास ने कहा, बहू ठीक है, काम काज तो कर लेती है पर कुछ खाती नहीं है। तब ससुर ने कहा, बड़े घर की बेटी है, इससे काम मत कराया करो, काम करने से थक जाती होगी इसीलिए ये खा नहीं पाती है। अब सब लोग उससे काम भी नहीं कराने लगे, परंतु बहू अब भी भूखी रह जाती थी। अब धर्मराज जी का आसन डोला। अब धर्मराज जी उससे प्रसन्न हुए और उसके लिए विमान भेजा। विमान को देखकर सास ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तब बहू ने कहा, आपको तो बहुत काम था, आपको तो मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था, आप क्यों चलेंगी। इसके बाद जेठानी ने कहा तो जेठानी को भी उसने वही जवाब दिया। नंद ने कहा तो नंद को भी वही जवाब दिया। इसके बाद पड़ोसन आई। पड़ोसन ने कहा, मैंने हमारी नित्य नियम से कहानी सुनी है, मुझे ले चलो। तब बहू ने कहा, हाँ तुम ही तो एक थी जिसने मेरी नित्य नियम से कहानी सुनी। इस प्रकार पड़ोसन और बहू दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। हे धर्मराज जी महाराज, जैसी कृपा अपने बहू और पड़ोसन पर करी ऐसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। अब सुनते हैं सूरज भगवान की कहानी। एक समय की बात है, सूर्य भगवान का दरबार सजा हुआ था। तब एक दासी ने प्रभु से पूछा कि प्रभु मैं आपको कैसी लगती हूँ। सूर्य देव तो अपने सभी भक्तों का मान रखते हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि तुम मुझे एकदम शक्कर जैसी लगती हो। राणा देवी वहीं बैठी हुई थी। इस बात को सुनकर उन्होंने पूछा, मैं आपको कैसी लगती हूँ। तो सूर्य देव ने कहा, एकदम नमक जैसी। यह बात सुनकर राणा देव जी को क्रोध आ गया और वह सूर्य देव से रूठ गयी। अब सूर्य देव जी सोचने लगे कि मैं राणा देव को कैसे मनाऊं। तब उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ आज भोजन में नमक मत डालना। जब उनकी माँ ने भोजन बनाया तो उसमें नमक नहीं डाला। भोजन तैयार हो गया और 3 थाली परोसा गया। सूर्य देव ने भोजन करना शुरू कर दिया। वहीं राणा देव भोजन नहीं कर रही थी। तब भगवान ने पूछा, आप भोजन क्यों नहीं कर रही हैं। तब राणा देव ने कहा, भोजन में कोई स्वाद ही नहीं है। तब सूर्य देव ने कहा, नमक के बिना खाने में कोई स्वाद नहीं होता। इसी प्रकार आपका भी ऐसे ही महत्व है। राणा देव जी, आपके बिना मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है। ऐसा सुनते ही राणा देव जी प्रसन्न हो गयी। हे सूर्य देव भगवान, जैसे आप राणा देव पे प्रसन्न होते हैं वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए सूर्य देव की जय हो। अब सुनते हैं लक्ष्मी जी और गणेश जी की एक साथ कहानी। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी जी गणेश जी की जय हो। किसी नगर में
में एक ब्राह्मण का परिवार रहता था और ब्राह्मणी गणेश जी की परम भक्त थी। ब्राह्मणी नित्य नियम से गणेश जी की पूजा आराधना करके उन्हें भोग प्रसाद लगाया करती थी। एक दिन उसके घर में कुछ भी नहीं था तो वह गणेश जी से बोली, हे प्रभु, आज तो घर में कुछ भी नहीं है तो मैं आपको भोग कैसे लगाऊं? तो गणेश जी बोले, हे माई, तू चिंता मत कर, तू लक्ष्मी जी का न्योता करके आ। ब्राह्मणी ने पूछा, लक्ष्मी जी कहाँ मिलेंगी? तब गणेश जी ने कहा, मैया, आज शनिवार है, लक्ष्मी जी पीपल के वृक्ष के नीचे मिलेंगी। यह बात सुनकर ब्राह्मणी लक्ष्मी जी को पीपल के पेड़ के पास जाकर न्योता करके आई। लक्ष्मी जी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी थी। ब्राह्मणी ने उनका न्योता किया। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे बहन, मैंने तुम्हारा घर नहीं देखा है, इसलिए मैं आज ही तुम्हारे साथ चल रही हूँ। यह कहकर लक्ष्मी जी ब्राह्मणी के साथ चल दी। अब ब्राह्मणी घर पे आई और गणेश जी से बोली, हे भगवान, अब मैं लक्ष्मी जी को क्या खिलाऊं? मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी जी तो मेरे साथ ही चली आई हैं, अब तो मैं पड़ोसी से भी मांग कर नहीं ला सकती। तब गणेश जी ने कहा, मैया, लक्ष्मी जी से भंडारे की चाबी मांग ले। अब बुढ़िया ब्राह्मणी ने लक्ष्मी जी से भंडारे की चाबी मांगी। लक्ष्मी माता ने उसे चाबी दे दिया। ब्राह्मणी ने भंडार गृह खोल कर देखा तो भंडारे भरे हुए थे। तब मैया बहुत खुश हुई और उन्होंने 56 भोग बनाया। अब ब्राह्मणी ने सभी को भोग लगाया, लक्ष्मी जी, गणेश जी को, और सभी परिवार वाले भी पहर पेट भोजन खाए। इसके बाद लक्ष्मी जी जाने लगी तो ब्राह्मणी ने लक्ष्मी जी को रोक लिया। तब लक्ष्मी जी ने कहा, बहन, मैं एक जगह पर स्थिर कभी नहीं रहती, मैं सबका मान रखती हूँ और सबके घर आती जाती हूँ, और जिसके जैसे कर्म होते हैं उनके कर्मों के हिसाब से ही मैं निवास करती हूँ। इसके बाद लक्ष्मी जी वहाँ से चली गयी। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उन पर ब्राह्मणी पर कृपा करी, ऐसे ही अपनी कहानी कहते सुनते उकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता गणेश जी की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। किसी नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नित्य नियम से तुलसी जी की पूजा करती, तुलसी पर जल चढ़ाती। जल चढ़ाते समय कहती, तुलसा माता तू सुखदाता, तू कृष्ण की प्यारी, मैं बिरवा सींचू तेरा, तू कर निस्तार मेरा, मोर चटके की चाल दीजो, पटके की मोर दीजो, पीतांबर की धोती दीजो, दाल भात का खाना दीजो, विश्राम को घाट दीजो, श्री कृष्ण का कांधा दीजो, तुम सदा हरी रहो, श्री कृष्ण आवे हर हर करते ले जावे। तुलसा बड़ी फिक्र में पड़ गई। डोकरी जो मांगे वो तो मैं सब दे दूंगी, मगर कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? अब वह सूखने लगी। कृष्ण भगवान आए और बोले, तुलसी जी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारी तो बुढ़िया माई बड़ी सेवा करे हैं। तुलसा जी बोली, भगवान, एक बुढ़िया माई आवे, वह आपका कंधा मांगे, मैं सब कुछ तो दे दूंगी, पर भगवान, मैं आपका कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान बोले, बुढ़िया मरे तो घंटा हिला दीजो, सो मैं आ जाऊंगा। डोकरी मरी सब उठावे पर उठे ना। भगवान आए बाल रूप में, बोले, यह क्या हल्ला है? सब बोले, डोकरी मर गई है, उठती नहीं है। भगवान बोले, कहाँ है? भगवान ने हाथ लगा दिया, सब हर हर करते ले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया की सुनी, वैसे ही सबकी सुनना। कहानी कहते सुनते उकारा भरते सबके घर में सुख शांति देना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। अब सुनते हैं अगली कहानी। अब सुनते हैं पटवारी माता की कहानी। किसी नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी, उनके 2 बहू थी। बुढ़िया माई की बड़ी बहू होशियार थी, वह हिसाब किताब करना भी जानती थी। एक दिन बुढ़िया माई ने बड़ी बहू को दूध बेचने भेजा। छोटी बहू सीधी सादी थी, वह हिसाब करना भी नहीं जानती थी। एक दिन छोटी बहू को दूध बेचने के लिए भेजा तो वह दूध बेचने जा रही थी, तो रास्ते में उसने देखा कि सारी औरतें पटवारी माता को सींच रही हैं। बहू ने उन औरतों से पूछा कि तुम ये सब क्या कर रही हो? तो उन औरतों ने बताया कि हम लोग पटवारी माता को सींच रहे हैं। तो बहू ने पूछा कि इनको सींचने से क्या होता है? तो उन औरतों ने कहा कि इनको सींचने से धन दौलत पुत्र आदि सब कुछ की प्राप्ति होती है। इसी के साथ घर में अन्न धन और लक्ष्मी जी की भी प्राप्ति होती है। यह सुनकर छोटी बहू ने वह दूध पटवारी माता को चढ़ा दिया। अब वह नित्य प्रतिदिन यही करने लगी। महीना पूरा होने पर सास ने दोनों बहुओं को बुलाया और कहा, कल तुम दोनों अपना अपना हिसाब मुझे दे जाना। यह सुनकर छोटी बहू पटवारी माता के पास जाकर रोने लगी। छोटी बहू ने कहा कि अब मैं कल क्या करूंगी, मैं अपनी सास को क्या हिसाब दूंगी। पटवारी माता बहू की भक्ति से प्रसन्न हुई और बुढ़िया का भेष रखकर वहाँ प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि पुत्री, तुम क्यों रो रही हो? जब बहू ने सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से कुछ पत्थर टोकरी में रखकर ले जाओ और एक कमरे में रख देना। उसने वैसा ही किया। अगले दिन सास ने बुलाकर हिसाब पूछा तो उसने कोठरी की तरफ इशारा कर दिया। जब सास ने कोठरी खोलकर देखा तो उसमें हीरे मोती झिलमिला रहे थे। जब सास ने पूछा ये सब कैसे हुआ तो छोटी बहू ने सारी कथा सुनाई। तब बड़ी बहू ने भी सुना। अब बड़ी बहू ने सोचा कि वह भी अब अगले दिन से पटवारी माता को दूध से सींचेगी। छोटी बहू ने तो कच्चा दूध चढ़ाया
था, पर मैं तो गर्म करके चढ़ाऊंगी। अब वह अगले दिन से ऐसा ही करने लगी। अब बहू गरम गरम दूध ले जाकर पटवारी माता को सींचने लगी। जब महीना पूरा हुआ तो बड़ी बहू पटवारी माता के पास जाकर रोने लगी। पटवारी माता बुढ़िया का भेष धर कर आई और उन्होंने कहा, पत्थर को टोकरी में भरकर ले जाओ और बड़ी सी कोठरी में रख देना एक कोने पर। तब बड़ी बहू ने बड़े बड़े पत्थर उठाए और टोकरी में रखकर अपने कमरे की एक कोने में रख दिए। प्रातः सास ने जब पूछा तो उसने कमरे की ओर इशारा कर दिया। जब सास ने कमरा खोलकर देखा तो उसमें सांप, बिच्छू, जहरीले जंगली जानवर थे। यह देखकर रोती हुई पटवारी माता के पास गई और कहा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तब पटवारी माता ने कहा, तुमने लालच के वश से मुझे सींचा था और छोटी बहू ने श्रद्धा से मुझे सींचा था। तुमने लालच में आकर मुझ पर गर्म दूध चढ़ाया था, जिससे मुझ पर फफोले पड़ गए। ऐसा सुनकर बड़ी बहू ने पटवारी माता से माफी मांगी। हे पटवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू पर कृपा करी, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। तो प्रेम से बोलिए पटवारी माता की जय हो। अब सुनते हैं सभी कहानियों के साथ सुनी जाने वाली लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी भगवान की तपस्या करता था और लपसी रोज सवा सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद खा लेता था। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। उन्होंने कहा, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो उसके आगे नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। उसने उस अंगूठी को देखा तो पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर झीमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बैठाया। तब दोनों ने पूछा, कौन बड़ा है? तो नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटाए। पाँव हटाते ही अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले, अंगूठी चुराने से तुम्हारी तपस्या भंग हो गई, इसीलिए लपसी बड़ा है। तब तपसी ने कहा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी ने कहा, तेरी तपस्या का फल स्त्रियां देंगी। जब और कहानी कहने के बाद तेरी कहानी नहीं सुनेंगी तो उनका फल आधा तुम्हें मिल जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी तो आधा फल तुम्हें मिलेगा। दाहिने तरफ नाड़ा बांधेंगी तो तुम्हारी को आधा पुण्य मिलेगा। यह कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। तभी से सभी कहानियाँ सुनने के बाद लपसी तपसी की कहानी सुनने का नियम बन गया। लपसी तपसी की कहानी सुनने से नियम का, व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं कहानी के अंत में सुनी जाने वाली आड़ी बाड़ी की कहानी। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी जी में मैं बैठी कन्या कुमारी, काई पूजे दशा माता, दियाड़ी दियाबजरी बाड़ी पूजे, शीतला माता री बावड़ी पूजे, बोदरी री बाड़ी पूजे, राणा दे सूरज भगवान री बावड़ी पूजे, गजानंद री बाड़ी पूजे, पटवारी माता री बाड़ी पूजे, देवी री बाड़ी पूजे, चंद्रमा जी की बाड़ी पूजे, शनि महाराज जी की बाड़ी पूजे, महादेव जी री बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, नाग देवता री बाड़ी पूजे, बुद्ध अष्टम री बाड़ी पूजे, विश्रामा देवता री बाड़ी पूजे, चौथ माता री बाड़ी पूजे, हनुमान जी की बाड़ी पूजे, बृहस्पति जी की बाड़ी पूजे, आस माता री बाड़ी पूजे, अमावस माता री बाड़ी पूजे, लक्ष्मी माता की बाड़ी पूजे, संतोषी माता री बाड़ी पूजे, एकादशी माता री बाड़ी पूजे, कुल देवता री बाड़ी पूजे, पितृ देवता री बाड़ी पूजे, 33 करोड़ देवी देवता री बाड़ी पूजे, बाड़ी पूज्या काई होवे, अन्न धन होवे, लाभ होवे, लक्ष्मी होवे, सुख संपत्ति होवे, राज होवे, पूता होवे, परिवार होवे। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो।